दोस्तों वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स वाला। आई हिमांशु पांडे योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी मैथ्स वाला पे। मैं हिमांशु पांडे योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को स्पेसिफिक एंगल्स पे, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आधारित है। और यदि आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे या फिर कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले होंगे, तो देखिए इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करेंगे हम लोग। कहीं कहीं देखते होंगे आप लोग साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, वही हम लोग यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। और शॉर्ट ट्रिक के साथ में बताऊंगा और कुछ फॉर्मूलाज का यूज करूंगा, ठीक है। यदि आप लोग को इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छे से याद करना है, समझना है, तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ टेबल को बना लीजिए। और जैसे जैसे मैं भरता हूँ वैसे वैसे आप लोग भी भरते जाइए, ठीक है। तो अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लाइन से 0 से लेके 4 तक नंबर लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4। अब क्या कीजिए, इन चारों को 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। 4 से डिवाइड करने के बाद इन सबका स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए। सबका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। अब देखिए 0/4, किसी भी नंबर को जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारी, ये हो जाएगा 0। वैसा ही साइन 30 की वैल्यू देखिए, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1/2। वैसे देखिए 2/4 तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे में क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर रूट √2। वैसे ही साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो √3 हो जाएगा, तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यहाँ पे इसको लिख दीजिए 2, √3/2 साइन 60 की वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 4 से 4 कट गया 1 टाइम में, तो हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, साइन 90 की वैल्यू। और अब देखिए इस साइन थीटा की वैल्यू से मैं इस पूरे टेबल को बहुत ही आसानी से भरूंगा, क्योंकि आप लोग केवल साइन थीटा की वैल्यू याद हो जाएगी तो आप पूरे टेबल को बहुत ही आसानी से भर लेंगे। देखिए कैसे, तो कॉस थीटा में आप लोग क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी वैल्यू को उठा के उसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ लिखा है तो इस पूरी की वैल्यू उठा के उल्टा, तो देखिए ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू 1, फिर ये इधर आ जाएगा, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, ये यहीं पर रह जाएगा 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2। वैसे अब ये वाला इधर चला जाएगा, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, फिर ये वाला इधर चला जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू 0। अब देखिए tan थीटा के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। tan थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, tan 0 डिग्री के लिए 0/1, 0/0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, फिर क्या होगा 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। अब देखिए इससे डिवाइड करना है, ऊपर जाएगा ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√3। फिर देखिए tan 45 के लिए इसका डिवाइड करेंगे तो 1/√2 को 1/2 से उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो गया। फिर tan 60 के लिए क्या करेंगे, √3/2 है, हाँ √3/2। अब इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा √3/1। अब देखिए tan 90 की वैल्यू, तो tan 90 के लिए क्या करेंगे 1/0। अब ध्यान दीजिएगा किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, और यदि आप लोग तेजी में लिख देते हैं इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो यह ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिखते हैं। इन्फिनिटी का मतलब दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद से ये पूरी की पूरी टेबल और भी आसानी से हम लोग अब भर लेंगे। अब याद रखिएगा कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मींस उल्टा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो कोसेक 0 की वैल्यू 0 का उल्टा क्या होगा, अब देखिए 0 लिखा है, 0 लिखा है, अब उल्टा कर दीजिए तो 1/0, नीचे 0 आ गया, तो डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर से 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल मींस उल्टा √2 हो जाएगा।
ऐसे ही √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। अब sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। क्या? sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, मतलब आप cos थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, वही sec थीटा की वैल्यू होगी। देखिए 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, ये 2/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। 0 का उल्टा यही होगा, 0 का उल्टा 1/0, 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। क्या होता है? cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, मतलब कि tan थीटा का रेसिप्रोकल नहीं, cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा होगा। ठीक है, तो cot थीटा देखिए, cot 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। वैसे यहाँ पे 1 अपॉन cot 30 की हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। cot 45 के लिए 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1। cot 60 के लिए √3 का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cot थीटा, cot 90 के लिए tan 90 का रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल क्या? 1/0, tan 90 की वैल्यू 1/0। और जब इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा क्या हो जाएगा? 0/1, जिसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, 0, ये वाला याद रखिएगा। देखिए मैंने इस पूरे टेबल को कुछ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला का यूज करके और 4 नंबर लिख के उनका 4 से डिवाइड करके उनका स्क्वायर रूट निकाल के मैंने इस पूरे टेबल को भर दिया। ठीक है, यदि इसमें भी कोई डाउट रह गया होगा, कुछ भी रह गया होगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इससे क्वेश्चन पूछने होंगे तो वो भी लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और यदि इसको सीखना है तो घर पे जाकर इसको 2 बार, इस टेबल को पूरे टेबल को 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी इसको याद हो पाएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो पूरे टेबल है ट्रिक के साथ अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।